हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेगमेंट जिसमें हम लोग बात करेंगे संविधान से जुड़े हुए कुछ सवाल पर डिस्कशन करेंगे। उनके आपको उत्तर देना है और जो क्वेश्चन है उनसे जुड़े हुए जो विकल्प हैं उनमें से कोई एक उत्तर होगा और बाकी जो विकल्प होंगे उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संविधान लिखित नहीं है, यानी अलिखित संविधान की बात कर रहा है। किस देश का संविधान है? अगर देखा जाए अमेरिका का संविधान लिखित है, भारत का संविधान लिखित है, बांग्लादेश का संविधान लिखित है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन जो है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ का जो संविधान है वो अलिखित है। अलिखित का मतलब ऐसा नहीं कि लिखा नहीं गया, लिखा गया है, लेकिन इसका प्रॉपर एक कह सकते हैं संविधान नहीं है, कह सकते हैं प्रॉपर एक बुक नहीं है, प्रॉपर एक दस्तावेज नहीं, अलग अलग दस्तावेज में लिखा हुआ है। इस वजह से कह सकते हैं कि इसका जो संविधान है अलिखित माना जाता है, लिखित नहीं माना जाता है। सबसे पहले जो विश्व में संविधान लिखित संविधान लागू हुआ था वो अमेरिका में, कह सकते हैं कि ये हुआ था 1789 में लागू। ठीक है। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और ये कह सकते हैं लिखा गया, जो लिखे जाने का समय है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, और ये लागू जो हुआ पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत देश की संविधान की प्रकृति है, यानी भारत देश की जो संविधान है उसकी किस प्रकार से प्रकृति है। वो संविधान की अगर बात करें तो लचीला है या कठोर है, या लचीला और कठोर दोनों है, या कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का मतलब ये कि कोई संविधान, किसी देश का संविधान अगर कठोर है, कठोर का सेंस ये है कि उस देश के संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो सकते हैं। और लचीले का मतलब ये है कि किसी देश का संविधान है तो उसमें आसानी से संशोधन हो सकते हैं, आसानी से आर्टिकल में कुछ बदलाव और कह सकते हैं कुछ जोड़ा जा सकता है। तो भारतीय जो संविधान है ये, इसकी जो प्रकृति है वो लचीला और कह सकते हैं कठोर दोनों है। इसके कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कह सकते हैं आसानी से संशोधित किए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको संशोधन करने के लिए कह सकते हैं बहुमत और विशेष आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक। हाँ, कठोर की बात करें तो कठोर जो संविधान है वो अमेरिका का है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने देशों के संविधान का स्रोत है, यानी भारत का जो संविधान है वो कुल कितने देशों के संविधान से लिया गया है, कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो 60 है और 10 है, 56 है, और या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे जो जब भारतीय संविधान का निर्माण होने वाला था तो भारतीयों ने 60 देशों का अध्ययन किया। ठीक है, लेकिन 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, लेकिन जो कह सकते हैं कि संविधान में लिया गया, भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया, वो 10 देशों का संविधान है। ठीक है, यानी 60 देशों में कह सकते हैं घूमा गया, लेकिन अडॉप्ट कितना देशों का किया गया? 10 देशों का किया गया। और ये जो 56 है, 56 तो ऐसा कुछ है नहीं, यानी वो देश कौन कौन से हैं ये इसको समझेंगे। वो देश जो है वो कह सकते हैं ब्रिटेन है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ब्रिटेन, अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, आयरलैंड है, आयरलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया,
साउथ अफ्रीका हो गया, रूस हो गया, रशिया, और ऐसे कह सकते हैं कि फ्रांस हो गया, फ्रांस। ठीक है, तो 10 देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 2 और बचे हुए हैं, कौन कौन से? जर्मनी, जर्मनी हो गया, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी इतने देशों के संविधान से कुछ न कुछ भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सबसे पहले भारतीय संविधान सभा की मांग किसने किया? यानी भारत में भारतीयों का एक संविधान सभा हो जिसमें वो अपना नियम कायदा बनाए, देश को चलाने के लिए उनके द्वारा नियम कायदा बनाया जाए। तो इसकी मांग सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। कब किया था? 1895 गिरीश स्वराज बिल के तहत। ठीक है, गिरीश स्वराज बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए कह सकते हैं भारतीय संविधान सभा की स्थापना की जाए, जिसमें वो भारतीय अपने देश के संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये पहली बार किसने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक। यमन रॉय ने कह सकते हैं कि 1934 में 1934 में औपचारिक रूप से कह सकते हैं कि संविधान सभा की मांग करने के लिए एक प्रारूप तैयार किया था 1934 में यमन रॉय ने। और उसी प्रारूप को कह सकते हैं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 1935 में अपना आधिकारिक संविधान का प्रारूप घोषित कर दी। ठीक है, हसरत मोहानी ने सबसे पहले कहा था कि पूर्ण स्वराज की मांग किया था। ठीक है, और गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का जो संविधान सभा है वो भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाए, इस प्रकार के वाक्य गांधी जी ने कहा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी आधिकारिक मांग संविधान सभा के लिए कब पेश किया? अभी मैंने ऊपर बताया कब पेश किया। देखेंगे यमन रॉय जो है 1934 में अपना औपचारिक प्रारूप, संविधान सभा का औपचारिक प्रारूप रखते हैं ब्रिटिश सरकार के समक्ष, और उसी प्रारूप को कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने 1935 में आधिकारिक मांग के रूप में घोषणा कर देती है। उसी यानी यमन रॉय के जो प्रारूप था, संविधान का प्रारूप था, उसी को। और इसी को देखते हुए फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आता है कांग्रेस को, या फिर कह सकते हैं देशवासियों की मांग को शांत करने के लिए। ठीक है, 1900, हाँ, तो ये यमन रॉय हो गए। ये जो है इधर वाला देखेंगे यमन राय, और ये कांग्रेस पार्टी। और ये जो 1940 है, 1940 में आती है क्या? अगस्त प्रस्ताव आता है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में 22 मार्च कह सकते हैं, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आता है। 1942 को क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आप देखेंगे कि जो कैबिनेट मिशन है उसको देखेंगे वो कब आया। वो आया 24 मार्च 1946 को। जो वहाँ पर क्लीमेंट एटली, नए ब्रिटेन में जो नए निर्वाचित प्रधानमंत्री हुए थे, वो थे क्लीमेंट एटनी। फरवरी 1946 में वहाँ पर कह सकते हैं रिजल्ट के परिणाम आते हैं, और वहाँ पे एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटनी। और उन्होंने किसको हराया था? वेस्टिन चर्चिल को। और ये जो क्लीमेंट एटली थे वो भारत के हमेशा पक्ष में रहे थे, और इन्होंने ही अपने कह सकते हैं एक कैबिनेट, अपनी जो वहाँ की कैबिनेट, वहाँ की जो मंत्रिमंडल है, उसी में से 3 सदस्यों को निकालते हैं। और कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और कह सकते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसमें जो पैथिक लॉरेंस होते हैं वो क्या होते हैं?
वो इस समिति के कह सकते हैं इस मिशन के अध्यक्ष होते हैं और बाकी ये लोग अन्य सदस्य। यानी 24 मार्च 1946 को आते हैं कैबिनेट मिशन भारत। कौन भेजता है? क्लीमेंट एटली भेजते हैं, वहाँ के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री। अब देखेंगे जो 22 मार्च 1946 है, 22 मार्च 1946 इसका आंसर तो हो जाएगा 24 मार्च 1946। 22 मार्च 1946 की बात करें तो ये क्या होता है? इस समय आता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, आपको मैंने पिछली जो सवाल था उसमें बताया। ये 24 अप्रैल 1946 ऐसा कुछ है नहीं। और 22 फरवरी 1946 की बात करें तो ये वहाँ ब्रिटेन में कह सकते हैं कि नवनिर्वाचित सरकार का गठन होता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के लिए कुल कितने सीट बनाई गई थी? यानी जो संविधान सभा का निर्माण करेंगे जो सदस्य हैं उनके लिए कुल कितनी सीटों का गठन किया गया था? तो आप देखेंगे कि उस समय जो देश की जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है, 40 करोड़ जनसंख्या थी, इसीलिए 389 यानी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट थी। ठीक है, और ये जो सीटें थी इसमें कुछ कह सकते हैं निर्वाचित होकर आने वाले थे और कुछ मनोनयन। ये 300 निर्वाचित जो सदस्य थे उसको देखेंगे, यानी 300 निर्वाचित जो सदस्य हैं उसमें कौन कौन से आएंगे? 389 में 3 भागों में इसको बांट देते हैं। 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासत से आएंगे। ठीक है, 4 जो है ये चीफ कमिश्नरी से आएंगे, चीफ कमिश्नरी से। और जो कह सकते हैं 292 सदस्य थे ये ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। ठीक, लेकिन इनमें चुनाव सिर्फ कह सकते हैं 292 और 4 सीट, यानी 296 सीटों पे ही सिर्फ निर्वाचन होगा। ये जो 93 सीट है इस पे कह सकते हैं ये मनोनयन, वहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनके द्वारा जो प्रतिनिधि नियुक्त की जाएगी संविधान सभा के लिए वो होंगी। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कुल क्या हो जाएगा? 389। ठीक है, 389 कुल सदस्य हो जाएगा। जब देश का विभाजन हो गया तो उस समय देश में कह सकते हैं कि 299 सदस्य बचे। मुस्लिम लीग ने जो चुनाव था उसमें 73 सीट जीता था, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, और ये जो 299 ये विभाजन के बाद सीटें बच गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, किस मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? किस मिशन को कहा था? गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये जो उत्तर होगा इसका, इन्होंने कहा था किसको? क्रिप्स मिशन को। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को। देखिए ये जो क्रिप्स मिशन था इसमें कहा गया कि देखिए भाई आप हमारा जो विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध है, इसमें आप हमारा साथ दीजिए, यानी भारतीय हमारा साथ दें। उसके बाद कह सकते हैं जब भी आपको लगेगा कि अब हमें संविधान सभा की गठन करना चाहिए तो जैसे ही युद्ध खत्म होगा वैसे आप गठन कर लीजिएगा। तो भारतीयों ने इसका मना किया कि नहीं भाई ये आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, और हम तो भाई अपना संविधान सभा बनाएंगे और आपका युद्ध में कोई सहायता वायता नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है ये है कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को, और भारत शासन अधिनियम 1935 आता है भारतीयों की मांग को शांत करने के लिए। और कैबिनेट मिशन की स्थापना कह सकते हैं कि वैसे तो कैबिनेट मिशन की स्थापना वहाँ पर फरवरी में हो जाता है ब्रिटेन में, लेकिन ये आती कब है? ये आती है 24 मार्च 1946 को भारत में। यही कह सकते हैं भारत में संविधान सभा की रचना हो और भारत शासन का जो बागडोर है वो भारतीयों के हाथ में देने के लिए कह सकते हैं कि अवसर तलाशने की इनकी एक कोशिश थी कैबिनेट मिशन की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। और किसने कहा था ये भी आपको याद रखना है, गांधी जी ने कहा था। ठीक, 9वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में आप देखेंगे जब मूल संविधान था तो उस समय भी 22 भाग था और अब भी 22 भाग है, लेकिन कुछ कुछ पेपर में और कुछ कुछ किताबों में 25 भाग दिए गए हैं। वो 25 भाग इसलिए दे दिए गए हैं 4A, 9A और 14A, ये जो सब क्लॉज हैं ये जुड़े हुए हैं, इन्हें भी वो काउंट कर लेते हैं। पर आप देखेंगे मूल जो संविधान है वो चाहे तब थे या अब हो, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहता है कि संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचा प्रभावित ना हो। तो इस हिसाब से 22 भाग तब भी थे और अब भी हैं, लेकिन अगर 22 ऑप्शन ना हो तब 25 में जाएंगे। ठीक है,
12 जो है अनुसूचियां हैं, इसका आंसर 22 होगा। 12 जो अनुसूचियां हैं और 300 जो 95 हैं वो कुल टोटल अनुच्छेद हैं। अनुच्छेदों की भी बात करें तो संशोधन के बाद लगभग 470 प्लस अनुच्छेद वर्तमान में है, लेकिन आप जो मूल है उसकी ही बात को मानेंगे। 395 कह सकते हैं आर्टिकल है, ठीक है, 395 आर्टिकल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे पहला लिखित जो संविधान है वो अमेरिका का है। कब लिखा गया? 1700 कब लिखा गया? तो इसको देखेंगे, ये लिखा गया 1789 में, ये लागू हुआ, ठीक है, लागू हो गया। और कह सकते हैं ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा संविधान वाला लिखित संविधान वाला देश है। पहला जो सबसे लिखित संविधान वाला छोटा लिखित संविधान वाला देश है वो मोनाको है। कौन है? मोनाको। सबसे मोरक्को नहीं है, मोनाको है, ठीक है। इसकी आबादी भी बहुत कम है और लगभग कह सकते हैं कि 3000 प्लस में शब्द है। आप देखेंगे फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जो है सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग यहीं शुरू हुई, ठीक है। मौलिक अधिकार की मांग फ्रांस में शुरू हुआ सबसे पहले। और भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा है और लिखित है, कह सकते हैं लचीला और कठोर है। ब्रिटेन की संविधान अलिखित है, कह सकते हैं, और ये भी लचीला और कठोर है, ठीक। आगे चलेंगे। किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि किसने कहा था। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, क्लियर है। हजरत मोहानी ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात किया था, पूर्ण स्वराज, ठीक है। कब कहा था? 1921 ईस्वी में। और इन्हों लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में, कह सकते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। इसको स्वीकार कब कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को, ठीक। सरोजिनी नायडू कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, ठीक है। गृह स्वराज विधेयक 1895 किसने पेश किया था? शुरुआत में ही बताया गया कि किसने पेश किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने पेश किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक। आगे बढ़ेंगे। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? देखेंगे, जो राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र के पिता अगर कहा जाए तो वो अरस्तु हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के पिता की बात की जाए तो BR अम्बेडकर, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान कह सकते हैं इन्हीं का रहा। लेकिन अगर वैसे ही कह दिया जाए, किसी देश का इसमें नाम ना लिया जाए, ऐसे ही कह दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया, तो आप कहेंगे जेम्स मेडिसन। किसने दिया? जेम्स मेडिसन। ये अमेरिका का जो संविधान है उनके जनक भी हैं और कह सकते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का इस्तेमाल इन्होंने ही किया था, जेम्स मेडिसन। क्लियर है? आगे चलते। कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कब किया था? तो स्वीकार किया था उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में। कब किया था? अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के जरिए उन्होंने स्वीकार कर लिया था। आगे देखेंगे। कह रहा है कैबिनेट मिशन अपना प्रस्ताव कब पेश किया? भारत में जब वो आया 24 मार्च 1946 को, तो वो पेश कब किया अपना जो प्रस्ताव है कि देश में कैसे, कह सकते हैं, संविधान सभा की रचना होगी, कितने सदस्य होंगे, सब चीजें कब पेश की? तो ये किया था 16 मई 1946 को, ठीक है। फिर चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त में, उसके बाद कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन होता है सितंबर में और बाकी संविधान की रचना शुरू हो जाती, ठीक। क्लियर है? आगे देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं कल और एक नए टॉपिक और नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। और शेयर करना, कमेंट और सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।